केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। केपलर के 3 लॉ हैं जिनका नाम इन तीनों लॉ को खोजने वाले साइंटिस्ट केपलर के नाम पर ही रखे गए हैं। केपलर एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका पूरा नाम जॉनसन केपलर था। केपलर के तीनों लॉ समझने से पहले हम इलिप्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फोकाई टर्म इलिप्स के लिए यूज करते हैं और फोकस टर्म सर्कल के लिए यूज करते हैं। इलिप्स में 2 फोकाई होते हैं और ये दोनों फोकाई मेजर एक्सिस पर लोकेटेड होते हैं और सर्कल में एक फोकस होता है। तो चलिए अब समझते हैं केपलर फर्स्ट लॉ। All planets move about the sun in elliptical orbitals having the sun as one of the foci। कहने का मतलब है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य दीर्घवृत्ताकार कक्षा के एक फोकाई पर लोकेटेड होता है। केपलर सेकंड लॉ। चलिए हम मानते हैं कि एक सीधी लाइन जो कि सूर्य और ग्रह को जोड़ती है, इस लाइन को हम रेडियस वेक्टर बोलेंगे। मानते हैं कि ग्रह किसी टाइम इंटरनल t में स्थिति P1 से स्थिति P2 तक गति करता है। अब क्योंकि ग्रह की स्थिति के साथ रेडियस वेक्टर भी चेंज हो गया है और अपने साथ निश्चित क्षेत्रफल तय करता है जिसे हम A1 मान लेते हैं। अब इसी ग्रह को हम दूसरी स्थिति में कंसिडर करते हैं। अब यह ग्रह स्थिति P3 से स्थिति P4 तक गति करता है और इस बार भी टाइम इंटरनल t ही माना गया है और क्षेत्रफल जो रेडियस वेक्टर कवर करता है उसे हम A2 मानेंगे। केपलर सेकंड लॉ के अनुसार एरिया A1 एरिया A2 बराबर होंगे। केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ए रेडियस वेक्टर joining any planet to the sun sweeps out equal areas in equal lengths of time। केपलर थर्ड लॉ। चलिए मानते हैं कि एक ग्रह P सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है और इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा के 2 एक्सिस हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस की आधी दूरी को हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। ग्रह P सूर्य का एक रिवॉल्यूशन t समय में पूरा करता है जिसे हम आवर्तकाल कहते हैं। केपलर के तीसरे नियम के अनुसार द स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट। कहने का मतलब है कि आवर्तकाल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घाक्ष के घन के समानुपाती होता है।